This conference will now be recorded. परमकृपाल श्री श्री दादा पूजनीय भवेदा के आतुल चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आज के यह ऑनलाइन सत्संग के आयोजक अधर्यु पवित्र पंजाधारी कर्मी श्रद्धेय दिलीप कुमार पांडे के निजी निवास स्थान से यह सत्संग आयोजित हुआ है। मैं परम दयाल के श्री चरण में पांडे दा के पूरे परिवार के मंगल हेतु उनका पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, रोग शोक ग्रह दोष मुक्त हो, उन्नतशील हो, विकासोन्मुख हो, यह दयाल के श्री चरण में मेरा एकांत प्रार्थना। और आज के इस सत्संग में जुड़े हुए सभी गुरु भाई गुरु माँ को मेरा आंतरिक राह स्नेह प्रीति नमस्कार और हार्दिक जय गुरु। आज को यो वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्संग संग आबद्ध हमरो इष्ट प्राण गुरु भाई गुरु माँ पवित्र पंजाधारी कर्मीगण सभी माँ मेरो आंतरिक राह स्नेह प्रीति नमस्कार रा हार्दिक जय गुरु। आज को सत्संग बमोजी हम सर्वप्रथम आमंत्रण करना चाहन्छौं श्रद्धेय मेधामालाई मेधामासित मेरो अनुरोध एउटा भजन उद्बोधनी संगीत दयाल को समक्ष प्रस्तुति हेतु। मेधा माँ आपसे अनुरोध है दयाल के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करें। श्रद्धेय मेधा माँ। दीन बंधु दीनानाथ हे, दीनानाथ हे, दीन बंधु दीनानाथ हे, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीनानाथ हे, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। तुम बिना ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा, अंधियारा काल में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, आलोकित करे भुवन सारा, आलोकित करे भुवन सारा। करुणांकित तेरी मुस्कान ने, करुणांकिता तेरी मुस्कान ने, जगत में शांति स्वस्ति लाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीन तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। परम प्रिय है तुमको पाकर, परम प्रिय है तुमको पाकर, अयुत आनंद मुझ पर छाया, अयुत आनंद मुझ पर छाया। शून्य हृदय में प्रभु अरनाथ है,
हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा, अंधियारा काल में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। जय गुरु दादा। जय गुरु। धन्यवाद मेधा माँ, बहुत सुंदर, बहुत सुरीला आवाज और दयाल के समक्ष इतनी सुंदर उद्बोधनी संगीत। दयाल का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, यह दयाल के समक्ष मेरा एकांत प्रार्थना। आपके पूरे परिवार की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हम दयाल के समक्ष एकांत प्रार्थना करते हैं। सबों को जय गुरु। धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु। अब हामी भजन को अर्को करीमा काठमाडौँ सँग जोड्न चाहन्छौँ। सरदय बिन्दा लामे छानीमा। बिन्दा लामे छानीमा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरुमा। जय गुरु। सुनिरहनु भएको छ दादा? हजुर हजुर, आवाज ठीक छ मा। एउटा भजन राख्न हामी अनुरोध गरिरहेछौँ मा। हस् दादा, हस्। जय गुरु। परमपिताको चरणमा कोटी प्रणाम जनाउँदै आज सत्संग आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण दादा मा र ठाकुर प्रेमी सम्पूर्ण सत्संगी दादा माहरूमा मेरो जय गुरु। दयालको चरणमा एउटा वन्दना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। अविनाशी अनुकूलको भजन गरना, अविनाशी अनुकूलको भजन गरना। नासी जाने सबै थोक हुन्केको जातना, नासी जाने सबै थोक हुन्केको जातना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। मर्यादाको पालन गरना हो, मर्यादाको पालन गरना। अनुकूलको दीक्षाले शरण परना, अनुकूलको दीक्षाले शरण परना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। सदाचारमा सधैँ चलना हो, सदाचारमा सधैँ चलना। अज्ञान मनमा हटाई ज्योति बालना, अज्ञान मनमा हटाई ज्योति बालना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। हृदयको मन्दिरमा दयाल राखौँ न हो, हृदयको मन्दिरमा दयाल राखौँ न। उनकै नाम सतनाम जपी दिन बिताउन, उनकै नाम सतनाम जपी जीवन बिताउन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल है ईश्वर। विश्वभरि मालिक एउटै हो, विश्वभरि मालिक एउटै हो।
विश्वभरि मालिक एउटै हो, विश्वभरि मालिक एउटै हो। मन मन्दिरमा ज्योति बाल्न किन ढिला भो, मन मन्दिरमा ज्योति बाल्न किन ढिला भो, मन मन्दिरमा ज्योति बाल्न किन ढिला भो। बर्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल हे ईश्वर, बर्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल हे ईश्वर। हराइछु दयाल हरि मनको मन्दिरमा, हराइछु दयाल हरि मनको मन्दिरमा। तिम्रा नाम जप्न भुले परे जन्जिरमा, तिम्रा नाम जप्न भुले परे जन्जिरमा। हराइछु दयाल हरि मनको मन्दिरमा, हराइछु दयाल हरि मनको मन्दिरमा। तिम्रा नाम जप्न भुले परे जन्जिरमा, तिम्रा नाम जप्न भुले परे जन्जिरमा। बर्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल हे ईश्वर, बर्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल हे ईश्वर, बर्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल हे ईश्वर, बर्मा विष्णु महेश्वर युग पुरुष दयाल हे ईश्वर। दादा जय गुरु सबैलाई। जय गुरु। धन्यवाद माँ। धेरै मिठो भजन, इष्ट प्रसंग युक्त भजन, धेरै धेरै धन्यवाद माँ। हजुर, यो इष्ट प्रसंग युक्त भजन राख्नु भएकोमा हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद माँ। जय गुरु। अब हामी आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ विराटनगरबाट, सरी डाङ्गीहाटबाट सर्दे ख्वास जयकुमार दा। जय गुरु दादा। समस्त दादा मामा मेरो सर्वप्रथम जय गुरुको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हजुर हजुर हजुर। डाङ्गीहाट सत्संग समूह सामूहिक भजन। जय गुरु। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने, हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने। छल कपट प्रपंच में सिमटे हुए थे हम, जिंदगी की राह को भूले हुए थे हम। छल कपट प्रपंच में सिमटे हुए थे हम, जिंदगी की राह को भूले हुए थे हम। मंगले पकड़
हे प्रभु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया। हे ठाकुर तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यारे ने ठाकुर तुम्हारे प्यारे ने पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम, पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम। धर्म क्या है पाप क्या भूले हुए थे हम। पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम। धर्म क्या है पाप क्या भूले हुए थे हम। जीवन में मेरे ज्ञान का दीपक जला दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यारे ने ठाकुर तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया। ठाकुर तुम्हारे प्यारे धर्मों के भेद भाव में खोए हुए थे हम। धर्मों को भेद भाव में खोए हुए थे हम। इस धर्म और उस धर्म में बट रहे थे हम। इस धर्म और उस धर्म में बट रहे थे हम। तुमने ही उनके बीच का अंतर मिटा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यारे ने सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यारे ने ठाकुर तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यारे ने सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरुदा। दानीहाट सत्संग जय गुरु सत्संग दानीहाट समूह म हेरिरहेको छु। सबै दादाहरू माहरू सामूहिक रूपमा बसेर आज सत्संगबाट जोड्नु भएछ। हजुरहरूको मङ्गल, व्यक्तिगत मङ्गल र पारिवारिक मङ्गलको निमित्त मेरो दयालको समक्ष सम्पूर्ण दानीहाटको गुरु भाइ गुरुमा प्रार्थना अनि सबै गुरु भाइ गुरुमालाई मेरो हार्दिक जय गुरु। धेरै राम्रो भजन राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद होगा। जय गुरु। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पोरीमल मंडल, सर है पोरीमल मंडल। पोरीमल मंडल सर है पोरीमल मंडल।
संकेत नहीं मिल पा रहा है। मैं मेधा माँ से अनुरोध करूंगा एक और भजन रखें। मेधा माँ। मेधा माँ जय गुरु। मेधा माँ जय गुरु। जय गुरु दादा हाँ एक भजन रखिए जी। शुरू कीजिए, भजन शुरू कीजिए। नव पार लगाए सबको दिया सदना। ओम जय जय अनुकूल श्याम या जन इष्ट प्रीति फल भक्तों तो किया दान। प्रभु भक्तों को किया दान। स्वस्थ यानी सदाचार के तुमने ज्योत जलाई सबको किया सतनाम। ओम जय जय अनुकूल श्याम साधु सवेरे मन मेरे जप राधा स्वामी नाम। मन जप राधा स्वामी नाम। सबको नाम जपाओ नाम की फसल फैलाओ यही बस तेरो काम। ओम जय जय अनुकूल श्याम। ओम जय जय अनुकूल श्याम। प्रभु जय जय अनुकूल श्याम। ऊपर दीप जला के पूजा की थाली सजा के जपूरा स्वामी नाम। ओम जय जय अनुकूल श्याम।
ओम जय जय अन्नपूर्णा। गड़बड़ से फाइन कर देते हैं। बहुत धन्यवाद मेधामा, बहुत सुंदर अलौकिक भजन आपने दयाल के समक्ष प्रस्तुत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबों को एक बार जय गुरु। जय गुरु। अब आमी इष्ट प्रसंग आलोचना तेरा सत्संग को अर्को कड़ी संग जुड़ी रहे छो। हम सबे लाई प्राप्त जानकारी अनुसार नहीं आज हमरो विशेष अतिथि को रूप में जापान को ओसाका शहर बाट विशेष अतिथि को रूप में श्रद्धेय कालीपद त्रिपाठी दा पवित्र पंजाधारी कर्मी सह प्रतिनिधित्व हामीहरूको बीच ऑनलाइन म हेरिरहेको छु। जय गुरु। श्रद्धेय दादा ऑनलाइन में बस्नु भएछ। हामी सामूहिक रूप में आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हात जोडी दयालको प्रार्थना गर्दै आजको हाम्रो विशेष वक्ता दूरबाट जुट्नु भएको श्रद्धेय कालीपद त्रिपाठी दादालाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जय गुरु भन्दै हामी सादर आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ। श्रद्धेय कालीपद त्रिपाठी दा ओसाका जापान। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। दादा आवाज सुनाई देता है? हाँ आवाज ठीक है दादा, मिला आपका आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो प्रणाम प्रणाम। तो ठीक होगा दादा। वीडियो बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो मैं जी हाँ हाँ मैं ओके। गुरु भाई को वहां से आग्रह करना चाहूंगा। आज नेटवर्क थोड़ा वर्षा हो रहा है, नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। अगर हो सके 2-4 आदमी अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो दादा की बात हम लोग पूरा ढंग से सुन पाएंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ जिसका वीडियो शेयर है उसमें से 4-5 आदमी जहाँ तक हो आप अपना वीडियो को कुछ देर के लिए ऑफ कर लें। नेटवर्क कमजोर होने से थोड़ा समस्या आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ आप लोग अपना अपना वीडियो ऑफ कर लें। हाँ दादा शुरू कीजिए। दादा सुनाई देता है? जी दादा आवाज ठीक है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी गुरु भाई और माँ को पहले प्रणाम। और आज ये परम सौभाग्य है, आज के दिन हम पूरा विश्व को जोड़ते हैं। और इस विश्व को जोड़ते हुए पहले मैं वही परमपिता श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में जाना चाहता हूं और वहीं से शुरू करता हूं मेरा आंतरिक वार्ता। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु से जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पवित्र संध्या सत्संग की उपस्थित हुए सारे पांजाधारी कर्मी, ऋतिक वृंद, अध्यक्ष महोदय, गुरु माँ, गुरु भाई, आबाल वृद्ध वनिता, सभी को सुदूर जापान से मेरा आंतरिक जय गुरु और प्रणाम। आज ये परम सौभाग्य है हमारा, हम जोड़े हुए हैं विश्व की कोने कोने से। इस विश्व के कोने कोने से जोड़े होने से पहले परम पिता का वही वार्ता मेरे सारे गुरु भाई माँ और उपस्थित सत्संग में जितने सारी उपस्थित है,
आर्य भारतवर्ष, नेपाल से लेकर विश्व के सारे कोने कोने में मेरे कोई दोस्त लोग भी यूरोप और अमेरिका से जुड़े हुए हैं। सभी को पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं 2 मिनट के लिए, फिर ये सत्संग के सारे वार्तालाप, ठाकुर जी के सारे आलोचना होते होते जाएगा। एक हफ्ते से पहले पता नहीं मैं कितना दुखी महसूस कर रहा था। थोड़ा मतलब जैसे लगता था कि इस जिंदगी का खुराक कम हो गया है, अब बचना और बढ़ना, जीना और लीव एंड ग्रो सब मुश्किल हो गया है। अचानक रात को 12 बजे हफ्ते पहले नेपाल से हमारा सभापति ऋतिक पांजाधरी कर्मी 84 दा का एक कॉल आया। दादा, मैंने सडनली सो रहा था, उठ गया और बोला क्या है दादा, क्या है ना दादा, हमने आपको कितने मुश्किल से कोने कोने से ढूंढा, आपका कांटेक्ट नहीं मिल रहा था और बड़ी मुश्किल से मिल गया, और आप थोड़ा हमें ऊर्जा प्रदान कीजिए ठाकुर जी का वाणी बोल के, और हमको थोड़ा ठाकुर जी के रास्ते में चलने के लिए थोड़ा जीने का और ऊर्जा का और थोड़ा खुराक जुगाइए। एक पल के लिए मैंने थोड़ा अटक गया। अरे रात को 12 बजे क्या चमत्कार हो रहा है, मैं तो खुद दुखी हूँ, मेरा ऊर्जा कम पड़ गया है, मुझे ऊर्जा का जरूरत है, और दादा बोलते हैं कि हमें ऊर्जा प्रदान करो। पता नहीं उसी पल से ठाकुर जी के सामने एक माथा रख लिया और फिर बोला, ठाकुर जी मेरा शक्ति में जो ऊर्जा कम हो गया था, अभी 10 गुना ऊर्जा बढ़ गया 84 दा का एक ही कॉल में। फिर से 84 दा का वही पवित्र मिट्टी जो कहीं 5000 साल पहले पवित्र रामचंद्र जी का ससुराल और माता सीता का वही जन्म स्थान जनकपुरी नेपाल को सुदूर जापान से मेरा प्रणाम, और उपस्थित सारे गुरु भाई माँ, भारत से लेकर नेपाल से लेकर यूरोप से लेकर जर्मनी, जापान से लेकर अमेरिका तक जितना भी उपस्थित गुरु भाई माँ, फिर से प्रणाम, फिर से जय गुरु। हेलो दादा, आवाज सुनाई देता है? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जय गुरु जय गुरु। आज इतनी सौभाग्य हुआ है हमारा, इतना ऊर्जा मिल गया है, तो कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से अंत करूं? परम पिता का वो वाणी, वो वार्ता, वो संदेश, वो लीला, मेरे को ज्ञान ही नहीं होता है। इतना अज्ञानी हो गया हूँ, जैसे मतलब कुछ मालूम ही नहीं रहता है। इतना खुशी में मैं झूम उठता हूँ, इतना पागल हो रहा हूँ, क्यों, काहे के लिए? ठाकुर जी मेरे को शक्ति दो, मेरे को ज्ञान दो, इस मूर्ख के गला में थोड़ा समय के लिए विराजमान हो जाओ, ताकि मेरी जो वार्ता आए आपके लिए, आपकी माध्यम से, आपकी ऊर्जा से, वो सारे गुरु भाई के अंदर वो ऊर्जा भर दे, ताकि 84 दा और समस्त गुरु भाई माँ के अंदर वो ऊर्जा भर दे। यही एक दिन था जब आदमी सोचता था कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी है, इतना ज्ञान है तो हम दूसरों को भी ज्ञान जुगा सकते हैं और दूसरों को भी ऊर्जा दे सकते हैं। और ये ऊर्जा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? और उसके साथ आज का जो सत्संग का टॉपिक रखा गया है, सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तो धर्म समझना। तो मतलब इस दोनों को जोड़ते हुए हम हमारा वाणी को उपस्थापना करेंगे। बस यही एक छोटा सा मेमोरी में कुछ याददाश्त है कि एक सत्संग में मैं सुना था, तो परम पिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के बारे में। आज से लगभग मार्च 28 वो 1990 30-32 साल पहले हमने ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए थे, जिस दिन हमारा जनेऊ धारण हुआ था। उसी दिन से लेकर आज तक हम उनकी वाणी को पीते रहते हैं, जजन जादन इष्टोक्ति सोचते सदाचार जो पंच महायज्ञ करते रहते हैं, और उसी के माध्यम से आज तक जिंदा है। और वही ठाकुर जी के एक छोटा सा चीज कह के मैं आपके सामने मेरा वक्तव्य प्रारंभ करूंगा। एक ही दिन था, वो सत्संग था, उसी सत्संग में सारी भक्तगण, जैसे हजार सत्संग गुरु भाई उपस्थित हुए थे। पता नहीं अचानक एक खोज पड़ा, मुख्य वक्ता कौन होगा? तो सारे गुरु भाई लोगों ने जो सजेशन दिए थे, ठाकुर जी के पास में ही मुख्य वक्ता बनेगा, उसके पीछे कागज के पीछे लेटा कर ठाकुर जी ने लिख दिया एक नाम। और वो एक नाम इतने प्रभावशाली था, इतने महत्व था, इतने गारिमा था, इतने ज्ञान था, वो इतने बाग में प्रवर थे, शायद किसी को पता नहीं था पूरे विश्व सत्संग की दुनिया में। वही आत्मा, वही आदमी कौन है? भक्त लोगों ने पागल होकर झूम उठे और ढूंढने लगे वो महान आत्मा, वो बाग्मी प्रवर कौन है जो हमको श्री श्री ठाकुर जी का वाणी को उपलब्ध करवाएगा, श्री श्री ठाकुर जी का सारे जीवन लीला को हमारे सम्मुख में स्थापन करेगा।
तो यही एक खोज सबके मन में विचलित किया, सबके मन को विचलित किया और सबको ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। तो भक्त लोग ने जब ढूंढे तो सुना उनका नाम है नफर चंद्र घोष। वही नफर चंद्र घोष कौन है? सारे भक्त लोगों के मन में एक चहल सृष्टि हुआ और क्यूरियोसिटी सृष्टि किया, और कैसे आदमी है, क्या जानते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ठाकुर जी को कितने साल से जानते हैं। तो जब ढूंढने लगे भक्त लोग ने, कोई बड़े बड़े गुरु भाई पंजाधरी कर्मी, सबको लगा कि अरे ये कौन है। फिर पहचाने लगा वो और कोई नहीं है, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो नौकर है। मैं नहीं कह सकता हूँ नौकर, क्योंकि हम खुद नौकर है। और यही भावपूर्ण वार्ता प्रारंभ करते करते मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम कोई सहप्रतिनिधिक भी नहीं है, वो गलती से थोड़ा आ गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से एक बार वही वार्ता रखने के लिए। तो जब गुरु भाई लोगों ने, माँ ने सब ढूंढने लगा कि नफर चंद्र घोष कहाँ है, तो बड़े बड़े ज्ञानी आत्मा जो थे सत्संग में वही सुनने लगे कि वो है नफरा, जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का थूकते हुए पान का जो क्या बोलते हैं, जो स्प्लिटिंग है, उसको वो एक पीतल की बाउल में पकड़ता है। वही है उनका काम, और ठाकुर जी का सेवा में दिन रात लगा है। जब भक्त लोगों के मन में हुई गुंजरण सृष्टि हुआ, वो नफर चंद्र घोष कोई और नहीं है, वो कोई भी और नहीं है, वो है नफरा, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नौकर है, और जो शरीर का रखवाल करता है और दिन रात उनकी सेवा में है। फिर भक्त लोग ने सोचा कि आज अचानक ये ठाकुर जी का दिमाग में क्या आ गया, जो ठाकुर जी ने इनको नफरा को पसंद कर लिया कि वो मुख्य वक्ता बनेगा। फिर नफरा के पास जब गया और सब भक्त लोग ने मुंह फेर लिया, सोचा कि आज की सत्संग में क्या होगा पता नहीं, श्री श्री ठाकुर जी ही जाने, भगवान ही जाने। फिर नफरा को बोला गया, चलो तुम आज मुख्य वक्ता हो, तुम वाग्मी प्रवर हो, तुमको रिप्रेजेंट किया गया, श्री श्री ठाकुर जी खुद तुमको चयन किए हैं कि तुम ही आज प्रवचन दोगे और भक्त लोगों को संबोधन करोगे। नफरा जब यही बात सुना, वो चमक उठा और दौड़ने लगा, श्री श्री ठाकुर जी का पैर के नीचे गिर गया है। ठाकुर जी, मैं क्या गलती किया था, मुझे थोड़ा दया कीजिए, ना ही मैं ज्ञानी हूँ, ना ही कुछ जानता हूँ, ना ही मुझे पढ़ना आता है, ना ही मुझे लिखना आता है, मैं तो आपकी सेवा में चिरंतन रत हूँ। और आपका वही जो पान को थूकते हैं, जो स्प्लिटिंग, वही को मैं बाउल से, पीतल का बाउल से पकड़ता, मेरा क्या ज्ञान है, आपके सामने रोको, मुझे कृपा कीजिए, मुझे जो मारना है तो 2 थप्पड़ लगवाइए, लेकिन मुझे वहां ले जाकर बेइज्जती ना कीजिए। लेकिन ठाकुर जी गांभीर्यपूर्ण भावे सुन रहे थे और बोले, नफरा, मैं तेरा गुरु जी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बोल रहा हूँ, तू ही जाएगा और तू ही सारे भक्त लोगों को संबोधन करेगा। फिर नफरा को मालूम हो गया था क्या होने वाला है। सभास्थ सारी गुरु भाई, माँ, सबके सामने वही नफर चंद्र घोष जब आए तो पूरा भक्त लोगों ने प्रवचन के माध्यम से प्रारंभिक सूचना दे दिया, आज की सभा को संबोधित करेंगे वाग्मी प्रभु और महाज्ञानी महावक्ता श्री नफर चंद्र घोष। फिर नफरा जी आए और सामने जब खड़े हुए, दंडायमान होते हुए ठाकुर जी को प्रणाम किए, लक्ष्मी माँ को प्रणाम किए और यही बात बोलने लगे, परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मेरे जीवन के आराध्य देव, जगत जननी कल्याणमयी लक्ष्मी माँ, जगत जुगाचार्य श्री श्री बरदा, सभी को मेरे आंतरिक प्रणाम। और मैं क्या भी कहूँ, मैं ही मूर्ख हूँ, ना ही मेरा ज्ञान है, ना मैं कुछ जानता हूँ, ना ही मेरा कुछ लिखना है, ना कुछ पढ़ा है, ना कुछ सर्टिफिकेट है, लेकिन इतना तो जरूर जानता हूँ, मैं ही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का वो नौकर हूँ, जो दिन रात ठाकुर जी का नाखून से लेकर सर तक, बाल तक सेवा करता हूँ। उनका क्या रूप वर्णना करूँ, उनका क्या गंध वर्णना करूँ, उनका क्या वाणी वर्णना करूँ, उनको कैसे वर्णना करूँ। वो जो महान, वो जो कृपा कारी, वो जो सारा विश्व का धारण करते हैं, वही है परमात्मा, वही है पुरुषोत्तम। मैं कैसे वर्णना करूं, मैं मूर्ख हूँ। सिर्फ इतना कहकर रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। उनको पता था वो कुछ कह नहीं पाया, और सारे उपस्थित जितने भक्तगण थे, जितने माँ थे, जितने गुरु भाई थे, जितने आबाल वृद्ध वनिता, सारे भक्त लोग इतना विमोहित हो गए, सारे लोग रोने लगे। यही रोते रोते उनका समय बीत गया और उनको इतना लज्जा बोध हुआ नफरा को। फिर वो पीछे से दरवाजे से लेकर भागने लगा। फिर ठाकुर जी सामने खड़े हो गए और बोले, नफरा तू कहाँ जाता है? ठाकुर जी, और शर्मिंदा मुझे मत कीजिए, मैं ही मूर्ख हूँ, कुछ बोल नहीं पाया, ना ही आपको समझ पाया, ना ही इतना दिन आपका सेवा करते करते मेरे को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, और लज्जा मुझे मत दीजिए, मुझे जाने दीजिए ठाकुर। फिर नफरा जी को ठाकुर जी बोले, नफरा, मैं तेरा गुरु जी बोल रहा हूँ, चल देख गुरु भाई और माँ ने तेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। तू महाज्ञानी है, तू ही वाग्मी प्रवर है,
तू ही सर्वज्ञ है, तू ही मेरे को सबसे अच्छा जानता है, जो मेरा नाखून से लेकर सर की बाल तक वर्णना किया है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। नफरा जी रोने लगा और रोते रोते सारे गुरु भाई रोते हैं, ठाकुर जी आपका लीला ही अपार, आप ही एक जीरो को हीरो बना सकते हैं और एक हीरो को भी जीरो बना सकते हैं। तो मेरे अंदर जो ऊर्जा आपने आज भर दिया है ठाकुर जी, यही बात फिर से दोहरा के मेरे सारे गुरु भाई और उपस्थित माँ के मन में मैं वही ऊर्जा को फिर से दोहराना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि मैं सारे गुरु भाई और माँ वही नफर चंद्र घोष महान ज्ञानी सुतरांग नफरा जी का यही ऊर्जा से खुद को ऊर्जा प्राप्त कीजिए और खुद को धन्य मन कीजिए। बस बात रहा यही, वो नफरा तो उनको ऊर्जा प्राप्त हो गया, वो तो नफरा से नफर चंद्र घोष बाग्मी प्रवर बन गया, उनका बचना उनका बढ़ना सब कुछ तो तय हो गया। लेकिन आज का तो वो दिन ऐसा समय आ गया जहां हम कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, खुद कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। चाहे वो कोई ज्ञानी हो, चाहे वो विज्ञानी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जितने बड़े कोई आदमी हो, व्यापारी हो, कोई साइंटिस्ट हो, कि जो भी चीज हो, आज ये दुनिया इस तरफ एक मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर कोई बोलता है कि मेरा ही ज्ञान ज्यादा है, मैं ही धन ज्यादा है, मैं ही इस समाज में अच्छी तरह से रह सकूं। लेकिन इसी को आधार करते हुए जैसे एक दिन था और सब लोग आते थे कि मेरे पास पैसा और ज्ञान जो हो जाता है मैं इस दुनिया में अच्छा से रह सकूं, लेकिन इस दुनिया ऐसे एक मोड़ पर आ गया, 750 करोड़ आबादी आज त्राही त्राही बोलते हैं। जैसे कोरोना महामारी के पीड़ित में आकर सब कुछ चाहते हैं कि प्रभु हम जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो ठाकुर जी वही हंसकर बोलते हैं, अरे विज्ञान तो इतना डेवलप हो गया, 2020 हो गया, एटम बम है, मिसाइल है, सब कुछ है, तुम्हारा तो ज्ञान इतना बढ़ गया, सब कुछ तुम अपने आप ही कर सकते हो, तो फिर मेरे पास क्यों आते हो, मेरे पास क्यों माथा टेकते हो, तो फिर क्या करना चाहते हो, कैसे तुमको बचाऊं, कैसे तुमको बढ़ाऊं, यही बात मुझे बोल रहे हैं ठाकुर जी। और दया कीजिए, तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं। अरे कैसे कर सकते हैं, जो ठाकुर जी बोले मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो तो खुद को खुद मालूम है, लेकिन मैं जो वाणी दिया हूँ उसको मान्य रखो। यही वाणी से शुरू होता है, सबको बचना, अपने बचना, उसको ही तो धर्म जानना। बस ऐसे ही है चीज। आज विश्व एक ऐसा मोड़ पर पहुंच गया है, 750 करोड़ वाला आबादी खुद को कैसे जीवित रखेगा वही सोचता है। सारा विश्व यही एक धर्म के नाम पर बहुत भ्रष्ट होकर हिंदू मुसलमान बौद्ध ख्रिस्ट ये चार जो भाग भाग हो रहे हैं, पता नहीं अचानक किसी भाग और किसी गोष्ठी किसी के अंदर एक ही कोई बात को लेकर गुस्सा आ जाता है, तो सारा विश्व चार भाग में विभक्त हो जाता है और अचानक क्या कुछ हो जाता है, युद्ध लग जाता है, सारा विश्व को ध्वंसाभूमि कर देता है। जैसे वही ज्ञान से लेकर आज तक महाज्ञान सृष्टि हो गया। और जैसे नौफर चंद्र घोष के ज्ञान में जो प्रेम था, वही प्रेम का ज्ञान को कोई लोग समझ नहीं पाए, लोग सोचे कि विज्ञान सब कुछ कर सकता है। कोई विज्ञान से लेकर जो आज तक सबसे बड़ा साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, E=mc² का उपस्थापन किया, और वही एनर्जी मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, उसी को आधार करके वो बनाया महाशक्ति परमाणु शक्ति, जिस शक्ति का व्यवहार करते हुए सारा जगत सारा सृष्टि एक ही पल में ध्वंस हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं, अगर तुम्हारा ज्ञान इतना हो, इस ज्ञान के साथ भक्ति नहीं जुड़ा रहता है, तो वो ज्ञान कोई ज्ञान ही नहीं है। भक्ति विहीन ज्ञान वाचक ज्ञान मात्र, उस ज्ञान का कोई वैल्यू ही नहीं है। आइंस्टाइन सृष्टि तो कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा वो ज्ञान मनुष्य का पालन करने के लिए, धारण करने के लिए, मनुष्य का उन्नति करने के लिए, जीवन को सुख देने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए वो सामर्थ्य हो पा गया नहीं, यही गलती वो कर बैठे। लेकिन बहुत सारी साइंटिस्ट है जो रेडियो उद्भावन किया, जो टीवी उद्भावन किया, जो मोटरसाइकिल उद्भावन किया, जो कार उद्भावन किया, और जो बहुत सारी चीज किया, बहुत साइंटिस्ट है, उन लोगों के मन में यही था जो हमारा उद्भावन है वो जन समाज की सेवा में लगे। बस यही एक गलती था आइंस्टाइन का, वो सोच नहीं सकते हैं। तो यही चीज ठाकुर जी कहते हैं, जो भक्ति विहीन ज्ञान वाचक ज्ञान है, तुम्हारा जितना भी ज्ञान था, अगर तुम्हारा इतना ज्ञान, इतना गरिमा, इतना पैसा, इतना पावर है, अगर तुम्हारा इतना शक्तिशाली हो जो तुम पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, सबको ऐश्वर्यशाली कर सकते हो, चंद्र और सूर्य को कक्षच्युत कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय में प्रेम नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो तुम एक साधारण मानुष भी हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम साधारण मानुष से भी कम हो। जैसे आज दुनिया इतना डेवलपमेंट हो गया, एटम बम से लेकर हाइड्रोजन बम और पता नहीं क्या क्या उद्भावन हो गया, बायो वेपन से लेकर सब कुछ, लेकिन आज के कीड़े के सामने
ठाकुर जी बोलते हैं सारा विश्व आज नतमस्तक हो गया है। ये मानव समाज, ये ज्ञान, ये विज्ञान सब कुछ आज इतना मतलब गिर गया है जो कीड़े के सामने उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। सब त्राही त्राही बोलते हैं कैसे जिंदगी बचाएंगे। तो यही जिंदगी को बचाने के लिए, यही मानव समाज को गठन करने के लिए, यही पूरा विश्व को एक आधार में, एक परिवार में परिवर्तन करने के लिए जो ठाकुर जी उसी दिन बोलते थे, हमारा सुयोग्य संतान भारतवर्ष का श्री श्री सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी चले गए थे ठाकुर जी के पास, बोलते थे ठाकुर जी मैं भी चाहता हूँ इस देश को एक अलग पथ से ले जाने के लिए, सबके मन में सुख भर देने के लिए, मेरे भारतवासियों के हाथ में वही स्वाधीनता को दे देने के लिए, सबको मतलब अच्छे ढंग से एक जिंदगी दिलाएंगे, नया भारतवर्ष दिलाएंगे। ठाकुर जी ने उसको उसी दिन बोले थे तू जैसा पंथा अवलंबन क्या है, मुझे रक्त दे दो मैं तुम्हें स्वाधीनता दे दूं। ये पंथा अगर किसी का एक ही बेटा है तो नहीं देगा, किसी का 5 भी बेटा है वो भी नहीं चाहेगा, तो फिर क्या होगा। ठाकुर जी ने बोले इस दुनिया को अच्छे आदमी चाहिए जो इस स्वाधीनता को पकड़ सकते हैं। वो अच्छे आदमी के लिए अच्छे पुरुष और अच्छे नारी का भी आवश्यकता है, और अच्छे पुरुष और अच्छे नारी को क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ। वो पुरुष तो पुरुष ही है, नारी तो नारी है। ओ मैन, ओ टू मैन, ओइंग टू मैन, ओ मैन। पहले पुरुष का सृष्टि किया भगवान ने, फिर नारी का सृष्टि किया। वही पुरुष और नारी जो दोनों अंग है समाज का, वो श्री पुरुषोत्तम का आधार करके अगर जीवन बिताते हैं तो वो अच्छे पुरुष और अच्छे नारी बन सकते हैं। फिर अच्छे पुरुष अच्छे नारी के बाद क्या होगा, फिर ठाकुर जी बोले कि सुविवाह चाहिए। सुविवाह मतलब अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह चाहिए। अनुलोम विवाह क्या है, हर क्षेत्र में पुरुष नारी से आगे रहना चाहिए। जो नारी वर्ण करता है पुरुष को, वो सोचेगा कि ही इज द बेस्ट अमंग द बेस्ट फॉर मी इन दिस यूनिवर्स। जब वो हो जाएगा फिर सुप्रजनन चाहिए। सुप्रजनन जब हो जाएगा सुसंतान आएगा। वो जो सुसंतान आएगा वो इस देश का स्वाधीनता को धर सकता है। वो चाहे नेता हो, अच्छा नेता होगा, मंत्री हो, अच्छा मंत्री होगा, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो कोई भी हो, फार्मर भी हो, वो एक अच्छा फार्मर भी बन सकता है, ताकि वो देश की स्वाधीनता को पकड़ सकता है। बांचना और बढ़ना को बहुत इजी और सुविधा कर सकता है। सुभाष बोस भी सहमत हुए थे और बोले श्री श्री ठाकुर ये सब करने के लिए कम से कम 30 साल लग जाएगा, इतना वक्त कहाँ है। ठाकुर जी स्मितहास्य होकर बोले थे उसी दिन, अरे 1600 से लेकर 1900 तक 300 साल लगा इस देश को पूरा पराधीन होने के लिए, तब तुम त्राही त्राही बोलते हो कि स्वाधीनता के लिए, बांचना के लिए, बढ़ना के लिए। लेकिन वो बांचना बढ़ना कैसे संभव होगा अगर वही कुछ मुष्टि में व्यक्ति थोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लाल बाल पाल, वही गांधी जी, वही नेहरू जी, इनके बीच में सीमित रहेगा तो फिर अच्छे आदमी का जरूरत है। तो अगर 30 साल से वही सत्संग, वही मनुष्य का समाज का पूरा परिवर्तन हो जाएगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो सुभाष जी बहुत खुशी हुए थे और ठाकुर जी का वही वाणी को, वही आशीर्वाद को लेकर अच्छे आदमी कैसे पैदा होगा, बांचना बढ़ना कैसे सुविधा होगा, वही चीज को करने के लिए उसी दिन भी आगमन हुए थे। और उनका प्राण में वो ऊर्जा भरता था कि हाँ इस दुनिया को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, दूसरे को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए जो पंथा चाहिए वो श्री श्री ठाकुर जी ने दिए है। और ठाकुर जी जो वाणी दिए है, बोले तू मुझे जितना प्यार कर, जितना पूजा कर, अगर मेरा वाणी को नहीं मानता है, मेरा बात नहीं मानता है, मैं तुझे नहीं बचा सकता हूँ। बात रहा श्री श्री हमारा जो प्रिय द्वितीय प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी ताशकंद जाने का था और वो ठाकुर जी के पास आए थे, माथा टेक कर प्रणाम किया और ठाकुर जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ताशकंद जा रहा हूँ, भारत और रूसिया के बीच में जो चुक्ति करने के लिए वो जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुना है उसी समय में ठाकुर जी थोड़ा नाराजगी जताए थे, और जब वो नाराजगी जताए थे वही इशारा ही काफी है, तो उनको जाना नहीं चाहिए था, फिर भी वो बोले नहीं एग्रीमेंट तो हो गया है, शेड्यूल हो गया है, जाना चाहेगा। तो ठाकुर जी आपका दंड दिए थे उनको, पांजा वो जो उसके साथ दिए थे और बोले थे आपकी सहधर्मिणी धर्म पत्नी को साथ लेने के लिए, क्योंकि सती नारी जब पास रहता है तो पुरुष का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ऐसी एक मुश्किल पड़ा जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने गए थे ताशकंद, ना वो दंड लिए थे, ना उनकी सहधर्मिणी को साथ लिए थे और उनको वहां ही जाना पड़ा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। तो परम पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर कभी अपना वाणी किसी के ऊपर जाहिर नहीं करते हैं, वो बोलते हैं जो मानेगा उतरेगा, जो नहीं मानेगा उसका वही हाल होगा। आज वही दिन आ गया है, श्री श्री ठाकुर जी को हर पल अपनी साथ में, अपनी तन में, अपने मन में, अपने हृदय में जोड़ते हुए हमेशा उनको, उनकी सारी वाणी को लेकर हमको आगे चलना है और हमको उन्हीं की रास्ता में, उनकी जो दिया हुआ पथ में
जो जीवन के पंच महायज्ञ दिए हैं, जजन जाजन इष्टवती स्वस्तिन सुजातार, वही 5 महायज्ञों को जीवन में अगर साधन कर सकते हैं तो कोई भी एक अच्छी सी जिंदगी बिता सकते हैं। अगर जजन जाजन इष्टवती कोई आदमी कोई गुरु भाई सही ढंग से करता है तो उनके अंदर उतना ऊर्जा ऊर्जा आता है, तो वो उसका जिंदगी बहुत सरल हो जाता है। और जब एक कदम आगे चल जाता है, स्वस्थ सदाचार व्रत को ग्रहण कर लेता है, पता नहीं उनका सारी जिम्मेदारी ठाकुर का ही बन जाता है, सारी दायित्व ठाकुर का ही बन जाता है। जैसे श्रीमद भगवत गीता में परम प्रेम श्री 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 कृष्ण उस दिन बोले थे अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के, सर्वधर्म को छोड़ के तू मेरे ही शरण में आ जा। उसी समय में तो ना कोई हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम था, ना बौद्ध था, ना कृष्ण था, फिर भी परम प्रेम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बोले थे सर्वधर्मान परित्यज्यम, मतलब जीवन का हर दिन का जो सारे धर्म कर्म है सब कुछ छोड़कर तू मेरे शरण में आ जा, और मैं ही तुझे वो मोक्ष दिला सकता हूँ, मैं ही तुझे मार्ग दिला सकता हूँ जिसमें तू खुशहाल रहेगा, तेरा बाँचना और तेरा बढ़ना, टू लिव एंड टू ग्रो, तेरा जो सारी रिलीजन उसी के अंदर ही सीमित रह जाएगा और तेरा चिंता मेरा जिम्मेदारी हो जाएगा, तुझे और कोई चिंता करने का नहीं पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी फिर से वही बात को दोहराते हुए बोलते हैं, सत्संग के आश्रय ग्रहण करो, सतनाम मनन करो, मैं निश्चय करके कहता हूँ तुम्हारा उन्नयन के लिए तुमको और चिंता करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस यही इतने सारी ज्ञान जब हमको प्राप्त हो गया है ठाकुर जी के बारे में, जब हम जानने लगे, फिर भी अचानक मन में आ गया एक ही दिन जब श्री लक्ष्मण और रामचंद्र जी का शक्तिवेद हुआ था, गरुड़ जी को आह्वान किया गया, हनुमान और बाकी भक्तगण ने, जाम्बवान ने बोले कि गरुड़ जी आओ और महाप्रभु श्री रामचंद्र को तुम नाग शक्ति से मुक्त करो। फिर गरुड़ जी ने हंसने लगा, थोड़ा घमंड आ गया उनके मन में, वो बोला वो कैसे पुरुषोत्तम है, त्रिभुवन का कैसे स्वामी है, वो मेरे सहायता लेना चाहते हैं, फिर वो मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं, वो कैसे स्वयं नारायण बन सकते हैं। थोड़ा घमंड आया, फिर वो आया और रामचंद्र को उनका नाग से मुक्त किया, और फिर जब रामचंद्र जी अचानक उठने लगे, गरुड़ ने उसको तिरस्कार कर देव के पास गया, हे महादेव, एक ऐसे वो तीनों महादेव संभव हो सकता है जो लोग की स्वामी है उनको मैं बोलने लगा, मेरे सहायता का जरूरत है, तो फिर वो काहे का स्वामी है। फिर महादेव ने उनको बोला तुम जाओ हिमालय के उस पर्वत के ऊपर कागभूषुंड है उनको पूछ लो, वो तुमको सारे चीज बता देगा। फिर वो सारे चीज बताया, वो फिर बोला हे प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने चरण में जगह दीजिए। बस उसी के नाते हम भी थोड़ा ठाकुर जी को 30-32 साल से जानते हुए भी थोड़ा एक इच्छा प्रकट किया है, ठाकुर जी तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम ही रामचंद्र हो, तुम ही कृष्णचंद्र हो, तुम ही जीसस ख्राइस्ट हो, तुम ही बुद्ध देव हो, तुम ही प्रोफेट मोहम्मद हो, तुम ही श्री चैतन्य महाप्रभु हो, तुम ही रामकृष्ण ठाकुर हो, और दुनिया को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप में फिर से इसको बचाने के लिए तुम ही आए हो। पुरुषोत्तम जो 10,000 वाणी 27,000 वाणी देकर गए हैं और बांचना और बढ़ने के लिए सारे चीज सारे खुराक हमको जोगा दिया है, फिर भी मन नहीं माना। मैंने सोचा प्रभु जी थोड़ा
के लिए महान लीला तो आप बाद रिक्वेस्ट करने पर नहीं प्रार्थना पर और घटना में के लिए उतर आए जमीन खंबे में प्रकटमान हुई दुष्मन होते हैं, लेकिन इस जन्म में क्या करेंगे? ना तो कोई रावण है आपको मारना पड़ेगा, ना कोई कंस है आपको मारना पड़ेगा, ना कोई हिरण्यकशिपु है मारना पड़ेगा। फिर इस जन्म में आपको क्या पैदा हो गया? जाति वाणी है इस जन्म, लेकिन ये कलयुग तो भरपूर है। संहार का भगवत गीता में वर्णन करते हुए सूत्र रूपी हरण अगर 10 नहीं वो ठाकुर तो और द्वारिका जाना पड़ेगा। यहीं पर एक ही जाति करूंगा नगर ग्राम कोने कोने में लेकर माले पुरुषोत्तम का खुराक तो इतना जो विज्ञानी भारत 2014 में आज भी प्रकटमान होता है शायद साधारण के सामने श्री ठाकुर है तो वहां हमने जब बस में तो फिर कैसे टर्मिनल महाराज अंधकार ही अंधकार ठाकुर जी को फिर इष्टभूति किया, फिर 10 मिनट प्रार्थना किया और नीचे जाते जाते 2 नारियल का ट्री का जैसे नारियल का पेड़ है उनका लगभग 100-150 फीट के नीचे एक था विल स्मिथ स्टोर और वहां पे मेट्रो ट्रेन मिलता था जाने के लिए सत्संग की जगह को। फिर ढूंढने लगा मैं जाऊंगा कैसे, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर विल स्मिथ जैसे हमारा बिग बाजार है मॉल और रिलायंस है वहां पे विल स्मिथ मॉल है और विल स्मिथ मॉल में अचानक एक इंडियन जैसा नेपाल जैसा बांग्लादेश जैसा हमारा जैसा आदमी दिखाई दिया। बोला दादा यू नीड सम मैन यू वांट सम हेल्प। मैंने बोला हाँ 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 आई नीड सम हेल्प। ना क्या हेल्प चाहिए? ना आई वांट टू अटेंड ए सत्संग ऑफ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आज एक सत्संग को अटेंड करने के लिए आया हूँ। और वो बोले अनुकूल ठाकुर के तुम जानते दादा? इतनी जोर से वो बोला मेरे को डर लगा और एक पल के लिए मैं स्तब्ध हो गया। मैं बोला हाँ हाँ दादा मैं जानता हूँ। आपने क्या अनुकूल ठाकुर को जानते हैं? वो बोला हाँ 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 दादा मैं जानता हूँ। मैंने बोला दादा आप तो बांगाली बोलते हैं, अपना बाड़ी की कोलकाता, आप क्या आपका देश कोलकाता है? आपका घर कोलकाता है ना? नहीं 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 मेरा बाड़ी कोलकाता नहीं, हमारा देश बांग्लादेश। मैंने सोचा ठाकुर जी का देश तो बांग्लादेश है और मैंने सोचा पावना और मेरा मैंने बोला फिर कहाँ वर्धमान में है और फिर ना मैं नदी के अरे ठाकुर जी का बाड़ी तो बोला मैं अनुकूल ठाकुर की पड़ोसी है। एक पल के लिए मैं पूरा स्तब्ध रहे। फिर वो स्तब्ध हो गया। अनुकूल
हो गया उनके साथ सामने मैं नर्वस हूँ ठाकुर के पड़ोसन मतलब था थोड़ा वही ताम्रवर्ण वाला फिर थोड़ा शरीर में भी खुद वर्णना नहीं कर सकता हूँ। वो बोला दादा कोनो चिंता करबे ना, लंदन इज डिवाइडेड इनटू 6 सर्कल्स, एक कागज का एक ऑयस्टर सर्कल्स, आप जाइए फिर आपके जाइए मत, अगर आप मैंने बोला नहीं नहीं करिए, वो तेरे नाम सबीर सबीर या बसीर चला गया तो रीडिंग पहुंचे। मैं बोला हाँ मैंने बोला तुमको से ठाकुर जी लिखना पड़ता है, मैंने में है तो आप है तो दूसरे जगह मुझे बोलूं कितना मेरे को इसी तरह के शक्ति प्रदान करने को सारे गुण था जो आज मैंने खुद ही देखा। बस इसी बात को लिखे और ज्यादा जो हमारा जीवन में उसको अक्षर खुद को बचाइए आज से बना के प्रत्येक देते हैं बात और आपको भूल की शरण में ही हूँ, विराम लेना चाहता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। हेलो हेलो जय गुरु, हेलो जय गुरु दादा, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। एक अलौकिक अनुभूति धन्यवाद। जापान की धरती से हम लोगों को वास्तव में ऊर्जावान बना दी। आपके ये अमूल्य समय के लिए हम सब विशेष आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी दादा, क्योंकि आपने ही हमारे अंदर वो ऊर्जा जगाई। रात को 12 बजे नेपाल से कॉल नहीं किए होते और हम भी आपके ऊर्जा से ऊर्जावान नहीं होते। आपका आंतरिक जय गुरु और आपका मंगल कामना करते हुए हम सभी गुरु भाई का मंगल कामना भी करते हैं सुदूर जापान से और यही इच्छा प्रकट करते सब स्वस्थ रहे और निरामय रहे, वासना और खुराक ठाकुर जी से पिए और जिंदगी को सही ढंग से लेकर हर सांसें में वही सिस्टम जो है ना लागू हो गया, में उनकी उपलब्धि कीजिए। मैं जैसा मूर्ख हूँ, मैं जैसा घमंडी हूँ, आप वही तरह मूर्ख और घमंडी मत बनिए। और ठाकुर जय गुरु। माने नोट्स और कंप्लायंस जो है ना, जो चीज नहीं हो रहा है वो सारा चीज अनिल कुमार सर साहब, आपका माइक ऑन है। हाँ तो वो देख लेंगे क्या चीज कंप्लायंस में नहीं है, कैसे उसको करना पड़ेगा कैसे। मैं आज
आज के सत्संग आयोजक सर्वे अधरियो पक्ष पंजाधारी कर्मी दिलीप कुमार पांडे, जाके धर्मपत्नी सभ्य अनिता पांडे को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। आप दयाल के समक्ष अपनी अनुभूति कुछ शेयर करें। अपनी अनुभूति रखने के लिए मैं आपको विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। जय परम प्रेम में परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एंड सदैव माँ एवं दादा सबको मेरा जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी से एक दादा ने प्रश्न किया, आप दीक्षा की संख्या को इतना क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ठाकुर जी गंभीर होकर बोले थे, देखो कितने लोगों को बचाया जा सकता है। कलयुग में बचने बढ़ने का एक ही पथ है, वो है सतनाम दीक्षा। उसके बाद यजन याजन स्मृति का कठोरता से पालन करना। एक बार एक दादा ठाकुर जी से पूछे, आप दोषी को अपने यहाँ आश्रय क्यों देते हैं? ठाकुर जी बोले, क्या चोर के पास नारियल का पानी पीता हो गया है? साधु और चोर दोनों के पास इसका स्वाद एक जैसा ही होता है। और मुझे यदि सर्दी होता है तो आप क्या सजा देंगे या मुझे दवाई ला कर देंगे? मैं तो समझता हूँ सब कुछ के लिए उत्तरदायी हूँ। एक मैं ही हूँ जो बहु रूप में हूँ। बुरा छाटने लगे तो कोई बचेगा ही नहीं। विश्वनाथ को प्रेम करने का मतलब उनके कीड़े मकोड़े को भी प्रेम करना होगा। ठाकुर जी का जो वाणी है, सबको बचाना अपने बचना, उसको ही तुम धर्म समझना। हम लोग को सबको लेके चलना होगा, सहन करना होगा, धैर्य धरना होगा। एक घटना है, मोतिहारी की एक माँ थी जो मातृ सम्मेलन से जुड़ी हुई थी। 5 सत्संग लगातार कराई, नाम भी बहुत करती थी। वो उनके पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में एक्सीडेंट सुनसान जगह पर हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं था। वो गिरे हुए थे, तभी अचानक एक आदमी पीछे से आया और उनको बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, और इंजेक्शन दिए। पटना ले जाकर उनको भर्ती भी करा दिए। और जब उनका परिवार के लोग पटना नहीं पहुंचे तब तक वो बार बार फोन करके पूछते रहे, आप लोग कब आएंगे? जैसा ही उनके परिवार के लोग वहां पहुंचे वो आदमी गायब हो गया। जब उनके पति को होश आया तब वो बोले, डॉक्टर को वो जो आदमी इंजेक्शन दिए थे उससे हमको बहुत आराम मिला था। आप कैसा दावा दे रहे हैं? वैसा आराम हमको नहीं मिल रहा है। इस तरह लोगों को पता चला कि ठाकुर जी कैसे आदमी रूप लेकर डॉक्टर बन के उनको बचाए। जब हम लोग अनबैलेंस होते हैं, अनुशासन खो देते हैं, तो अनुशासित होने के लिए ठाकुर जी हम लोगों को उनके वंश के पास भेजते हैं। आचार्य देव पूज्यपाद दादा पूज्यपाद बवाई दादा के पास भेजते हैं। ठाकुर जी अपना आदेश आचार्य देव दादा के माध्यम से श्री श्री दादा पूजनीय बवाई दादा के माध्यम से देते हैं। वैसे ही उनका आदेश हमको भी मिला मातृ सत्संग करने के लिए। उसके बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका कंधा टूट गया। हम उस समय मातृ सम्मेलन सत्संग में बैठे हुए थे। हमको फोन आया, हम सत्संग में नहीं उठे। मन बहुत बेचैन था, फिर भी बैठे रहे। पूरा सत्संग खत्म करके हम उठे। उधर मेरे रिलेशन में एक आदमी मेरे पति को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोला 40-50 हजार रुपया लगेगा, ऑपरेशन करना होगा, 3 घंटे का ऑपरेशन होगा। फिर मेरे एक संबंधी मेरे पति को एक आदमी के पास ले गए जो कंधा बैठाता था। 200 में उसी दिन कंधा बैठा दिए। इस तरह से परम पिता मेरे पति को 3 बार एक्सीडेंट से बचाए। उनकी कुंडली में लिखा था कि मंगल ग्रह उनका बहुत कमजोर था, इससे एक अंग फेल होगा, लेकिन परम पिता की दया से वो बच गए। इसलिए कोई कुछ भी बोले, हमेशा परम पिता के काम में लगे रहना चाहिए। वो जो करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं, यही कहते हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को मेरा जय। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत सुंदर आपने अपनी अनुभूति आज के सत्संग में जो आपके द्वारा आयोजित है, वास्तव में हम लोगों को समझना पड़ा कि हम कहाँ पर जुड़े हैं। हमें निर्भीक होना है, हमें साहसी होना है,
हमें निडर होना है, क्योंकि हमारे सर के ऊपर ये जगत पिता का हाथ है। जैसे एक छोटा सा संतान अपने माता पिता के छत्र छाया में निर्भीक होते हैं, वो निडर होते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने परमपिता के छत्र छाया में हैं और मुझे किसी चीज की डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारे भीतर एक अटूट विश्वास चाहिए, एक अटूट निष्ठा चाहिए और एक अविचलित भक्ति चाहिए। भक्ति दो प्रकार का होता है, विचलित भक्ति और अविचलित भक्ति। अविचलित भक्ति को हम ऐसे समझे, जो एक के प्रति एकानिष्ठ भक्ति, वो अविचलित भक्ति है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर समय हर अवस्था में वो राजी होते हैं अपने एक के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने मंगल के लिए, क्योंकि इष्ट ही मंगल है। और विचलित भक्ति बहु के लिए जो आकृष्ट होते हैं, बहुनिष्ठ भक्ति यानी कहीं उसका मन नहीं टिकता। और इस प्रकार की भक्ति अगर आप परमपिता के छत्र छाया में हैं और इस प्रकार की अगर भक्ति आपके भीतर है, तो परमपिता का वो असीम आशीर्वाद जिससे आप हमेशा निर्भीक रह सकते हैं, निडर रह सकते हैं, उससे आप वंचित होंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में, अरे आपने कहा आप मातृ सम्मेलन में बैठी थी, बड़ी साहसी, और ठाकुर जी सत्यानुसरण के पहले पन्ने में कहा है, तुम साहसी हो, तुम निर्भीक हो, और आपने वो साहसी का परिचय दिया। जो ठाकुर जी ने कहा, जो आपके पति का एक्सीडेंट हुआ, आपके नजदीक या मैसेज आया जो आपके पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ठाकुर जी की यह वाणी आपने याद रखा, जो अविचलित भक्ति। आप मातृ सम्मेलन में थे, आपका अटूट विश्वास था अपने परमपिता के प्रति, मैं परमपिता के काम में लगा हूं, परमपिता अपना काम करेंगे। इसलिए ये समझना होगा, सीखना होगा, जानना होगा एक दूसरे के अनुभूति से। जब एक दूसरे के अनुभूति को हम समझते हैं, तो हमें पता चलता है जो वास्तव में हमारे भीतर कहाँ कमी कमजोरी। ये बहुत साहस का थी। मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूं, आपका पूरा परिवार उत्तरोत्तर प्रगति की मैं कामना करता हूं। दयाल के समक्ष आपका संपूर्ण परिवार रोग शोक दोष मुक्त हो, उन्नतशील हो, विकास उन्मुख हो, और इसी तरह से एक दूसरे के लिए ऊर्जावान बने, अपनी बातों को रख करके। आपके भीतर जो अपनी अनुभूति है, वो हमेशा एक दूसरे को शेयर करें, ताकि उसके जीवन में भी वो निडर, वो भी साहसी बने, उसके भी जीवन का जो प्रतिकूल अवस्था है वो अनुकूल में परिणत हो। ये आपका दायित्व है। ठाकुर जी कहते हैं, जो अगर आप अपना मंगल चाहते हैं तो हर समय आप दूसरे के मंगल के बारे में सोचिए। तो दूसरे का मंगल के बारे में हमके सोचने का अर्थ क्या हुआ? उसके जीवन में भी एक निष्ठ भक्ति बना देना, उसके जीवन में भी इष्ट संचारित कर देना, उसको भी इष्ट से युक्त करा देना। यही है उसके मंगल की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपके इस अनुभूति से हम लोग ने काफी अच्छा शिक्षा पाया, कैसी भक्ति होना चाहिए। आपने आज ऑनलाइन सत्संग में जितनी माँ जुड़ी होगी, सबके लिए आप शिक्षाप्रद अनुभूति आपने रखा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।
आज हम लोगों के बीच बहुत सारे ऑनलाइन गुरु भाई जुड़े हैं। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, कल 1:45 दोपहर में एक पूज्यपाद वर्धा के चरण स्पर्श से उनके दिशा निर्देश में उनके समय नेपाल में एक मंदिर का निर्माण हुआ, वो है वैशावाड़ी मंदिर। बहुत पवित्र भूमि है। उस जगह पर जाने से ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, क्योंकि प्रथम आचार्य देव पूज्यपाद वर्धा के दिशा निर्देश से वो मंदिर का शिलान्यास का काम हुआ था। और मैं बहुत आभारी हूं जो कल 1:45 में वहां मेरा आलोचना के लिए आमंत्रण किया गया है। अगर मैं आप लोगों को भी सादर आमंत्रित करता हूं, मैं अभी वहां का आईडी और जो एप्स है वो गो टू मीटिंग ही एप्स है, सिर्फ आईडी अलग है। मैं आईडी व्हाट्सएप पर आपको सब हर जितने भी ऑनलाइन अभी जुड़े हैं सबों तक मैं पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आप जुड़ जाएंगे तो वैशावाड़ी के जितने भी गुरु भाई गुरु माँ हैं वो भी काफी ऊर्जावान होंगे। इसलिए मैं उनकी ओर से आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। कल दोपहर 1:45 में वैशावाड़ी मंदिर सत्संग में आप लोग जुड़ेंगे और पुनः शाम के 7:06 यानी भारतीय समय 6:51 पर हमारे बीच यूएसए कैलिफोर्निया से प्रखर वक्ता मनोज पात्रा, सर्वहे पवित्र पंजाधारी कर्मी मनोज पात्रा, जो यूएसए कैलिफोर्निया से हमारे विशेष अतिथि होंगे, कल शाम के भारतीय समय 6:51 और नेपाली समय 7:06 पर। उसके लिए मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं। अब हम लोग जय घोष के साथ ही आज का यह सत्संग समापन की ओर अग्रसर होगा और अंत में जाते जाते मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा सर्वे त्रिपाठी दा का। कालेश्वर त्रिपाठी दा वास्तव में गजब की व्यक्तित्व है उनका। आज हम लोगों के बीच जुड़ करके वास्तव में हम लोगों को ऊर्जावान बनाए, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। सिद्धार्थ ब्रह्म चंद्र जी की युगावतार ब्रह्मजाल ब्रह्म में सिद्धार्थ चंद्र जी की युगावतार ब्रह्मजाल ब्रह्म में सिद्धार्थ चंद्र जी की रमणाध्याय जगन्नी श्री श्री बारमा की रमणाध्याय जगन्नी श्री श्री बारमा की रमणाध्याय जगन्नी श्री बारमा की श्री 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 राम श्री वर्तमान श्री राजा की वर्तमान श्री राजा की वर्तमान श्री राजा की वंदे मातरम। जय।